उसके बाद बिलाल कुरैशी, रियासत अरब मामले को सियासत से क्यों जोड़ देती है? सारा बच्चा बच्चियाँ पीटीआई की तो नहीं है, पाकिस्तान की हैं ये सब लोग बच्चियाँ। अगर रेप नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट क्यों किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने से क्यों रोका गया, क्यों टोका गया कि आपको हम नौकरी से निकाल देंगे? जर्नलिस्ट को सवाल करने से क्यों रोका गया? जो जर्नलिस्ट सवाल करते, इस मामले के ऊपर सवाल करते, आप जवाब देते, इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करते, आवाम के सामने आप हकीकत रखते। लेकिन आपने जर्नलिस्ट को धमकियां दी, उनको धमकियां दी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपके साथ वो कर दिया जाएगा। ये कोई हकीकत है? अगर ये मामला हुआ ही नहीं है तो सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट किया गया है, क्यों उसको छुपाया गया है, क्यों कैमरों को तोड़ा किया है? आप सीसीटीवी फुटेज, आप लोग कैमरे इसलिए लगाते हैं कि अल्लाह ना करे कोई वाकया हो तो सबूत सामने रखा जाए कि ये मामला है, ये बंदा इसमें शामिल है। लेकिन 9 मई को भी आपने सीसीटीवी फुटेज को छुपाया और पीटीआई और इमरान खान एक ही मुतालबा करते रहे कि सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए। और अब ये वाकया हुआ, रेप का वाकया हुआ, एक बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया हुआ और फिर आपने सीसीटीवी फुटेज को रीड किया और कैमरों को तोड़ा, कैमरों को छुपाया, बच्चियों को धमकियां दी और अब भी आप सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए, आवाम के सामने ले आए जाए। अगर आप कह रहे हैं ना कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई रेप का वाकया नहीं हुआ, तो सीसीटीवी फुटेज की सारी कवरेज आवाम के सामने रखते हैं और फिर आवाम को दिखाएं कि आवाम फैसला करे कि ये हुआ या नहीं हुआ। फिर आवाम को दिखाएं ना, अगर आप कह रहे हैं कि कोई ज्यादती का वाकया नहीं हुआ। माई जीनियस एडवाइस फॉर यू गर्ल, do not trust anyone, even not your cousins, your male teacher. You have to protect yourself by your own. Please do not over trust anyone. अगर कोई आपके कदमों में भी बैठ जाए कि आई एम नॉट लाइक अदर्स, डो नॉट बिलीव इन गॉड इट। ये लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि किसी के ऊपर, किसी अननोन बंदों के ऊपर यकीन ना करें, चाहे वो आपका कज़न हो, चाहे वो आपकी मेल टीचर हो। आपने यकीन नहीं करना, आपने सिर्फ अपना ईमान और अल्लाह के ईमान अपने घरों से आयत कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम पढ़ कर निकला करें। अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे और फिर अल्लाह ताला की आप हिफाजत में जब रहते हैं तो कोई आपको नहीं छेड़ सकता, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ ज्यादती करे। जब आप अल्लाह का नाम पढ़ के अपने घरों से निकलते हैं, माँ बाप की दुआएं लेके निकलते, तो फिर किसी की हिम्मत ज़रूरत नहीं होती कि वो आपके साथ कुछ करे। लाउडर एंग द रैपिस्ट, नो साइलेंस, नो वायलेंस, वी आर नॉट सेफ, एंग द रैपिस्ट, वी वांट जस्टिस। योर जर्नलिस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम पंजाब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वाई पुलिस एंड कॉलेज एट डिफरेंट ओपिनियन, वाई नॉट ऑन सेम पेज, इफ नथिंग हैपन, वाई रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज हैज बीन कैंसिल और डिलेड, इफ देयर was nothing, why children were stopped to protest and were threatened by principal and different teachers। ये 3 जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन सवाल उठाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से 3 सवाल पूछे हैं कि अगर ये मामला नहीं हुआ, अगर ये कुछ नहीं हुआ, अगर ये रेप का वाकया नहीं हुआ, तो क्यों पुलिस और कॉलेज की जो डिफरेंट ओपिनियन है, क्यों वो लोग इस वक्त डिफरेंट ओपिनियन पे कि एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि ये वाकया हुआ है, ये बच्ची के साथ ज्यादती हुआ है, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं दोनों एक ही पेज पे, क्यों नहीं एक पेज पे आप लोग बात करें? इफ़ नथिंग हैपन, क्यों जो स्कूल की कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्यों मोटल किया गया, क्यों बंद किया गया? अगर ये मामला नहीं हुआ, अगर ये ज्यादती का मामला नहीं हुआ क्या, अगर ये कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब कुछ हुआ ही नहीं है ज्यादती का, तो फिर बच्चों को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया जा रहा? क्यों बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है? उनको धमकाया जा रहा है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि आपको इस कॉलेज से सस्पेंड किया जाएगा अगर आपने ये सब कुछ किया, अगर ये आपने किया। क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? निजी कॉलेज की इंतज़ामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलबा से ज्यादती का कोई वाकया वजूद ही नहीं रखता, ये सिर्फ एक बहाना है। ये आवाम को चूना देने की कोशिश कर रहे हैं, ये नस्लों को, ये नौजवानों को चूना देने की कोशिश की जा रही है। इसको डुबाने की ये ज्यादती हुई है, हमारी बहन के साथ ज्यादती हुई है और हम उसको इंसाफ दिलवा के दिखाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता उसको, हम आराम सुकून से अपने घरों में नहीं बैठेंगे। हम इनको बताना चाहते हैं और 2 टोक अल्फाज में बताना चाहते हैं। स्कूल गार्ड ने 12 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। सवाबी में बच्ची के साथ ज्यादती, लियाकत अली नामी चौकीदार ने सफाई के बहाने लड़की को स्कूल कमरे के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। सवाबी के अंदर 12 साल बच्ची
बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। एक सफाई के मुलजिम ने, एक चौकीदार जिसका नाम लियाकत अली नामी के जो चौकीदार है, उसने सफाई के बहाने बच्ची को अंडा बुलाया और फिर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माए बहनों के साथ किया जा रहा है। उनको छूना देख के उनको कमरों के अंदर बुलाया जाता है और फिर उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। और हमने इसके खिलाफ खड़ा होना है। हम कब तक चुप करके बैठे रहेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे कि हमारी माए बहनों के ऊपर गलीज आर, नापाक आर उठाए जा रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। हमें इसको रोकना होगा और हमें खड़ा होना होगा, इस फसादियत का मुकाबला करना होगा और इन जैसे मुलजिम को सज़ा देनी होगी, सख्त से सख्त सज़ा देनी होगी। Students who shared fake news about rape are not part of our college, says PSG administration। जो स्कूल की कॉलेज की इंतज़ामिया वो कह रही है कि जो बच्चों ने एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए, इस मामले को उठाया है, वो हमारे स्कूल से उनका ताल्लुक नहीं है। ये झूठ, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोगों को बकवास कर रहे हैं। ये लोगों को समझते हैं कि हम टीवी के ऊपर बैठ जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे और लोगों को छूना दे देंगे, लोग पागल की तरह घरों में बैठ जाएंगे। ये इनकी झूठी हकीकत है। लोग अब आराम से घरों में नहीं बैठेंगे, लोग अपनी माए बहनों के साथ खड़े होंगे और अपने घरों से निकलेंगे और इसका मुकाबला करेंगे और उनका इंसाफ दिलवाएंगे। डायरेक्टर पंजाब कॉलेज, इफ़ एनीवन नो अबाउट दैट गर्ल प्लीज़ टेक टू डायरेक्टर ऑफ पंजाब कॉलेज कह रहा है कि अगर उस बच्ची के बारे में किसी को पता है तो फिर हमें उसके पास लेके जाया जाए, हमें उसके बारे में बताया जाए, हम उसके पास जाएं और फिर हम उसकी तहकीकात करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग उस बच्ची को धमका रहे हैं। उस बच्ची को आप लोग धमका के उसको धमकाया जा रहा है, उसके माँ बाप को धमकाया जा रहा है उस बच्ची को कि अगर आपने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, अगर आपने कुछ ऐसे हरकत करने की कोशिश की तो ये एक अमीर किराने का एक कॉलेज है, अमीर बंदे का एक कॉलेज, तो फिर आपके साथ बुरा नहीं, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आपके साथ वो करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। ये आप लोग दबा सकते हैं, लोगों की आवाज़ें बंद कर सकते हैं, यहाँ तो आप सब कुछ अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जब ऊपर अदालत लगेगी तो लोगों का आट होगा और आपका गिरबान होगा, तो फिर आपने अल्लाह की अदालत में पेश होना है। ये दुनिया फ़ानी है, आपने इस दुनिया से जाना है एक दिन, आपने अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। आवाज़ उठाओ वरना जनाजे उठाने होंगे। डो नॉट हाइड, स्पीक आउट, PSG प्रोटेस्ट, वी वांट जस्टिस। आवाज़ उठाओ वरना हर एक घर से आपको जनाजे की आवाज़ उठाना पड़ेगा, हर आपको जनाजा उठाना पड़ेगा अगर आज आपने आवाज़ नहीं बुलंद की, अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई। इज़्ज़त बर्बाद कर लो, रेप्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। इज़्ज़त बर्बाद करनी है तो कर लो, लेकिन रेप्यूटेशन नहीं होनी चाहिए और नहीं होने देंगे। मिशी खान पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, उन्होंने उठाया ये मुकदमा। स्कूल वॉचमैन अरेस्टेड फॉर इलीगली assaulting 12-year-old girl on campus. Now what about this? It is also fake। मिशी खान ने कहा कि 12 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया गया। गार सवाबी के अंदर जो ये मामला हुआ है, सामने आया है, क्या ये भी अब फेक है? क्या ये भी अब झूठा है? अब उसके साथ क्या किया जाएगा? अब उसको कैसी सज़ा दी जाएगी? हमें बताया जाए। Please it weapon on our science was that we were protesting and standing for our sister। पुलिस ने नौजवानों के ऊपर, उनके ऊपर वेपन से उनके ऊपर सर उनके फाड़े, उनका खून बहाया कि उनका ये गुनाह था कि वो अपनी बहनों के लिए, इंसाफ के लिए अपने घरों से निकले। वो एक ही मुतालबा करें कि हमें अपनी माए बहनों के लिए इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप लोग हमें जान से मार दें, हम आपके हथकंडों के नीचे नहीं आएंगे और आपसे डरेंगे नहीं। कमरान शाह, जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं इनको गिरफ्तार करें, सारे इनके वालिदैन को भी गिरफ्तार करें जिन्होंने इतनी बुरी तरबियत कर दी है कि मुल्क के अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसको मुल्क की पड़ी हुई है कमरान शाह को। ये पाकिस्तान का सीनियर एंकर पसंद है, ये माँ बाप की तरबियत के ऊपर बात कर रहा है। तो तुम्हारी कैसी तरबियत हुई है? पहले अपने माँ बाप से पूछो कि मेरी कैसी तरबियत की है कि मैं हक का साथ नहीं दे रहा, मैं जुल्म का साथ दे रहा हूँ। तुम्हें खौफ नहीं है कि तुम्हें एक दिन मरना है और अल्लाह को भी जवाब देना है? तुम ये कह रहे हो कि बच्चों के साथ माँ बाप को भी गिरफ्तार किया जाए जो एहतजाज कर रहे हैं। अपनी बहन, अपनी बेटियों के लिए एहतजाज करना गुनाह है, उनका इंसाफ मांगना गुनाह है। ये इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। तुम जैसे साफियों को अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह का अजाब बड़ा ख़तरनाक होता है और अल्लाह, ये दुनिया कल तुम्हें नहीं पता कि कल तुम जिंदा हो या मरो के तुम्हें अल्लाह के सामने पेश होना है। यहाँ तो तुम माँ बाप की तरबियत के ऊपर सवाल उठाओगे, तुम पहले अपने माँ बाप की तरबियत के ऊपर सवाल उठाओ। रैप कहते हैं आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट, स्टूडेंट थ्रेटन ऑन प्रोटेस्ट एंड सेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन दैट वुड बी टेकन आउट ऑफ कॉलेज। पंजाब कश्मीर के अंदर रावला कोर्ट के अंदर बच्चों को धमकाया जा रहा है, अगर आपने प्रोटेस्ट किया, अगर आपने रैप के वाक़ियात के ऊपर प्रोटेस्ट किया तो आपको स्कूलों के अंदर से, कॉलेजेस के अंदर से सस्पेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और